नमस्कार दोस्तों नाम विलास पाटिल और मोटिवेशनल स्पीकर विलास पाटिल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक्चुअली मैं हेल्थ पर ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन बस आने वाले कुछ दिनों में, बस 2-4 दिनों में एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, दीपावली, जो पूरा देश विश्व में मनाता है। जहाँ हमारी इंडियन आउट ऑफ कंट्री में वो भी दिवाली मनाती है। तो थोड़ा दिवाली के बारे में परिचय कर लेते हैं और उसमें हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज थोड़ा लग रहा था दोस्तों आपसे बड़ी बात करूँ खुल के, तो ऐसा सुना था आप लोगों ने, शायद मैंने भी, तो दिवाली हम मनाते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी लंका से प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का वध करके जो वापस आए थे अयोध्या में, इसी एक पूरा जो त्यौहार मनाते हैं हम लोग, वो इसी उपलक्ष्य में हम बहुत खुशी से हम राम जी का जो आगमन होता है अयोध्या में, उसी खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। तो ये तो प्रभु रामचंद्र का जो आशीर्वाद हम सब पर है, ठीक है ना, तो हमने बिल्कुल मनाना चाहिए। लेकिन दिवाली के साथ साथ एक बीच में सब फंक्शन भी आते हैं दिवाली के, जैसे कि धनतेरस हो गया, लक्ष्मी पूजन हो गया, भाई दूज हो गया। इसके बाद थोड़ा बताना चाहूँगा दोस्तों आपसे। तो धनतेरस में क्या होता है, ऐसे आपने इधर कहा जाता है कि धनतेरस तक दिन कोई सोना वगैरह, कोई घर के लिए कोई सामान वगैरह परचेस कर लेना चाहिए, अच्छा चीज़ होता है। तो लोग अपने अपने तौर तरीके से सामान परचेस करते हैं, धन भी परचेस करते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जिनको धन चाहिए वाकई, तो उन्होंने धन लीजिए। भविष्य में कि बच्चों का शादी वगैरह करना था, परचेस कर लीजिए। अभी थोड़ा सोने का जो भाव है थोड़ा ज़्यादा ही महंगा चल रहा है, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है तो अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा बहुत ले लीजिए। मैं मना नहीं कर सकता दोस्तों आपको, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ही अपना परचेस करना है। तो दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, नरक चतुर्दशी बोलते हैं, लक्ष्मी पूजन जो बोला जाता है। तो घर में लक्ष्मी पूजन किया जाता है और हमारे घर की जो लक्ष्मी, उनके हाथों से पूरा मियाँ बीवी और पूजा पाठ वगैरह करते हैं। लक्ष्मी माता की मूर्ति वगैरह जो भी लाते हैं हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने नए साड़ी वगैरह हम परचेस करते हैं, वो भी अच्छे से आपने करना है, बढ़िया से अपना घर में फंक्शन बढ़िया से करना है। लास्ट में एक आता है, उसमें क्या प्यार बढ़ता है दोस्तों। अपने घर की लक्ष्मी अपने घर में पूरा परिवार साथ बैठ कर हम पूजा पाठ करते हैं, तो घर में पूजा पाठ के साथ एकाग्रता से हम पूजा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्यार बढ़ता है। सन त्यौहार का मीनिंग वही है ना दोस्तों, चाहे गांव में त्यौहार हो, चाहे कोई मेला हो, इसका मीनिंग जो रूढ़ी परंपरा अनुसार जो चल रहा है हिंदुस्तान में, इसका मीनिंग है कि पूरा गांव या रिश्तेदार भाई बहन इकट्ठा होकर जो भी खुशियाँ मनाते हैं उनमें अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भाई दूज। भाई दूज तो बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, थोड़ा मेरा मुश्किल हो गया बोलना। भाई दूज मेरे लाइफ में थोड़ा सा अलग सिस्टम का है। तो भाई दूज में क्या होता है, तो भाई दूज में बहन अपने भाई के घर आती है, वो तिलक वगैरह लगाती है, नारियल वगैरह। अपने अपने स्टेट में अपने कल्चर के हिसाब से भाई दूज का फंक्शन मनाया जाता है। तो बिल्कुल मनाए दोस्तों, बिल्कुल रोकना नहीं, बहन को लाना है अपने घर में, भाई के साथ वो फंक्शन बढ़िया से करना है। लेकिन मैं एक कहना चाहूँगा, इस बार ना जैसे बहन को हम कोई गिफ्ट देते या वो सब किसी बहन भाई को रिटर्न गिफ्ट भी देते, बिल्कुल दीजिए। लेकिन मैं आप दोनों भाई बहनों से मेरी आज रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, बाकी आपको जो करना है कर दीजिए, आई विश, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका भाई बहन का जो रिश्ता है आपका, नारियल वगैरह अपने अपने स्टेट में अपने कल्चर के हिसाब से भाई दूज का फंक्शन मनाया जाता है। तो बिल्कुल मनाए दोस्तों, बिल्कुल रोकना नहीं, बहन को लाना है अपने घर में, भाई के साथ वो फंक्शन बढ़िया से करना है। लेकिन मैं एक कहना चाहूँगा, इस बार ना जैसे बहन को हम कोई गिफ्ट देते या वो सब किसी बहन भाई को रिटर्न गिफ्ट भी देते, बिल्कुल दीजिए। लेकिन मैं आप दोनों भाई बहनों से मेरी आज रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, बाकी आपको जो करना है कर दीजिए, आई विश, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका भाई बहन का जो रिश्ता है आपका गहरा, उसको मैं दरार नहीं बनना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा दोनों भाई बहनों को कि अपने बहन को और भाई को जरूर गिफ्ट लीजिए दोस्तों, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसा गिफ्ट दीजिए कि उसके स्वास्थ्य के लिए वो चीज़ काम आए, या तो उसका फ्यूचर उसमें बेनिफिट्स हो उसको। मतलब पैसा जो खर्चा करना है कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ऐसा गिफ्ट दीजिए भाई बहन को और बहन भाई को कि वो गिफ्ट उसको हमेशा आपको याद देते रहे। तो लास्ट टाइम अभी जस्ट 15 अगस्त गया, तो 15 अगस्त के दिन मैं और मेरा दोस्त सागर कोहली, वो भी बहुत अच्छे कलाकार है, कवि है, लेखक है, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल व्यक्ति है। तो हम दोनों ने एक प्लान किया था कि 15 अगस्त के दिन, तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, उनसे मैंने डिस्कस किया। तो डिस्कस में क्या था दोस्तों कि भाई आज 15 अगस्त के दिन हमें नया उपक्रम करना है। 15 अगस्त के दिन से 75वां जो स्वतंत्र महोत्सव हमने पूरा विश्व ने मनाया, हमारा देश का,
हमारे हिंदुस्तान ने तो मनाया, लेकिन हमारे इंडियन जो भी बाहर थे उन्होंने भी वो चीज़ मनाया 75 स्वतंत्र अमृत महोत्सव। उसमें क्या प्लान था एक्चुअली, कि प्लान ये था मेरा कि उस दिन मैंने सबसे, हमने प्रतिज्ञा भी बनाई थी, हम सबसे प्रतिज्ञा भी अपने मुख से बुलवाई कि ये बोलना है हमने, एक सैनिक एक वृक्ष, कि आपने एक सैनिक के लिए एक वृक्ष लगाना है उसके यादगार हेतु। और वो वृक्ष, सैनिक तो चला गया बेचारा देश सेवा करते करते, लेकिन वो वृक्ष उसके रूप में वो भी सेवा ही करेगा देश की। आपको क्या क्या बहुत सारा बेनिफिट देगा, आपको छाया देगा, आपको ऑक्सीजन देगा, तो इस सारी, और नीम का पेड़ भी लगाएंगे दोस्तों, क्या आम का पेड़ लगाओ, बहुत सारी चीज़ देगी, मीठा। तो मीनिंग वही था हमारा कि हर घर में हर व्यक्ति ने एक पेड़ लगाना है हमने। वो पेड़ का मीनिंग वही था कि वो कम से कम पेड़ के माध्यम से उस जवान को, हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, बस उसकी यादगारी से एक पेड़ लगाना है दोस्तों। अगर नीम का भी पेड़ लगाते हो तो नीम से कितने फ़ायदे ये आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे फ़ायदे। तो वही नीम का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का वो इससे ब्रांच साहब, दांत भी साफ, और कई सारी चीज़ें जो आजकल पतंजलि में काफ़ी सारे प्रोडक्ट उससे बन भी रहे। और पतंजलि के लिए ऐड नहीं करो, बस बता रहा हूँ। तो उसमें ये चीज़ है दोस्तों, इसलिए एक पेड़ लगाए, वो छाया भी देगा और उसका नाम उसमें हमें पता चलेगा हमने इस जवान के लिए एक पेड़ लगाया था। यही मेरा मकसद ये था कि देश में या अपने राज्य में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। तो इसलिए इस बार ऐसे ही कुछ कीजिए। तो दिवाली के दिन सॉरी कुछ कारण उसमें छुट्टी नहीं मिला, तो मेरा इस बार यही प्रोग्राम था। अभी मैं दोस्तों से बात चल रही है, अगर सक्सेस होगा तो मैं वो भी करने के लिए मेरी कोशिश चल रही कि इसमें भाई दूज के दिन वो क्या फंक्शन है दोस्तों, कि बहन के लिए एक पेड़ लगाना है भाई ने, और भाई ने लगा दिया, और बहन ने भी अपने भाई के लगाना है, और बहन ने अपने भाई के लिए एक पेड़ लगाना है अपने भाई बहनों की यादगार हेतु। वो दोस्तों जब तक रहेंगे वो तो सामने रहेंगे। अगर माफ़ कीजिएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी चला जाए या दोनों चले जाए, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन कि हर व्यक्ति को तो जाए, एक दिन तो जाना है, मैंने भी जाना है, सभी ने जाना है। तो मीनिंग क्या रहना था मेरा, बस एक पेड़ उनके नाम पर लगाना दोस्तों। पेड़ लगाने का ना बहाना ढूंढिए, पेड़ लगाने का बस बहाना ढूंढिए। बहन के लिए पेड़ लगाओ, भाई के लिए पेड़ लगाओ, घर में कोई बच्चा ने जन्म लिया उसके नाम पर पेड़ लगाओ, घर का कोई व्यक्ति में अगर स्वर्गवास हो जाता है उनके नाम पर पेड़ लगाओ। इसका स्टार्ट किया था मैंने दोस्तों 24 जुलाई 2015। मैंने मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में एक जगह ऐसी थी वहाँ में पेड़ बहुत मुश्किल से लगता ही नहीं था, कहने का मतलब। तो जिस दिन बेटा का जन्म हुआ 24 जुलाई 2015 को, और उस दिन दोस्तों मैंने नीम का पेड़ लगाया। और क्या बताऊँ, भगवान की कृपा से वो पेड़ ने इतना बड़े अपना रूप धारण कर लिया। तो जिनके घर के सामने मैं लगाया था वो दादाजी थे हमारे, तो नाना जी ने अपना जो भी 2-3 साल का जीवन जो बचा हुआ था, उन्हें पूरा दिन भर पेड़ के नीचे आराम से सोते थे, बहुत उनको सुकून मिलता था। और जब भी मैं घर जाता तो मुझे मिलते थे कि बेटा ये पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत सुकून आता है। देखा ना, मैंने तो बेटा जन्म लिया घर में और मैंने एक पेड़ उनके घर में जन्म पैदा कर दिया। ये चीज़ होती है तो बहुत मिलता है दोस्तों। तो बहाना, बस कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ लीजिए और अपने घर में पेड़ लगाए। मेरे भाई लोग, दोस्त लोग, सभी से मेरा यही कहना है कि बस ये भाई दूज में ऐसा कीजिए। गिफ्ट भी लेना है तो ऐसा गिफ्ट दीजिए भाई ने बहन को, कि उनके लाइफ में वो चीज़ काम आए। और पेड़ भी लगाना, इस बार मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक चाहे आप नीम का लगाओ, चाहे आम का लगाओ, चाहे मर्जी लगाओ, बस उसका छाया मिलना चाहिए, वो ज़्यादा दिन तक रुकना चाहिए और उसका फल मिलेगा तो अच्छी बात। आम का भी पेड़ लगाने से अच्छा। मैंने स्कूलों को मैं ज़्यादा दे नहीं पाया था, इस बार थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए तो मैं 5 स्कूल में अपने तरफ से आम का पेड़ भी दिया था मैंने। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। मुझे नाम नहीं कमाना दोस्तों, बस शायद वो लोग अगर याद रखेंगे, फल खाएंगे, छाया में बैठेंगे, तो शायद अगर उनको पता होता है कि इतना ही बोलेंगे ना, यार किसी ने लगाया होगा पेड़ तो अच्छा है, उसको आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों। और पेड़ दोस्तों लगाना ही नहीं, उसकी निगाह भी रखनी, माफ़ कीजिएगा, निगाह भी रखनी आपने, क्योंकि क्या होगा, पेड़ तो आप लगा देंगे तो निगाह नहीं रख पाऊंगा तो फिर नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसका निगाह भी रखना, ये ध्यान रखना। तो इस भाई दूज में मेरा यही प्लान है कि भाई बहन ने अपना पेड़ एक लगाना है अपने एक दूसरे के नाम के लिए, और दूसरी बार उसको गिफ्ट भी उसी तरह देना है दोस्तों। और रही अभी दिवाली मनाने हमने, है ना, अभी हम दिवाली मनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों दिवाली में अभी
सब परिवार में एक दूसरे को परिवार घर के मम्मी पापा दादा दादी जो भी नाना नानी मामा मामी जो भी लेते एक दूसरे को कपड़े परिवार में कपड़े जरूर लीजिए दोस्तों। लेकिन मेरी एक स्टाइल है, बुरा नहीं मानना, मैं आप में झगड़ा नहीं लगा रहा भैया, माफ़ करना, लेकिन मेरी एक स्टाइल में आपको बताना चाहूँगा कि कपड़े अगर यूज़ करना है ना दोस्तों, बिल्कुल सस्ती यूज़ करो, चाहे 2-4 महीने में ख़राब होगा तो फेंक दो, नया ले लो। अगर मान लो इस बार आपने 2,500-3 हज़ार का ड्रेस ले लिया, कहीं साड़ी ले ली, डेली पहनोगे उसको? नहीं ना, कहीं फंक्शन है कहीं जाना है तभी आप पहन पाओगे। तो एक बार वो ले लो, जब तक नहीं फटेगा दोस्तों आप दूसरा कपड़ा शायद नहीं ले पाओगे। यार ये तो ड्रेस ठीक है, मैं अगले बार लूँगा, मैं अगले बार लूँगा, वो मेरे हिसाब से 2-4 साल चल जाएगा, होता है ऐसा। तो अभी भी मेरे पास 2006 से एक शर्ट है, मुझे पसंद है, वो महंगा था, यूज़ कर रहा हूँ उसको, लेकिन यूज़ करते ही जा रहा हूँ, ठीक है ना, करते जाओ, क्यों खराब नहीं होना, इसलिए वेस्ट करना है, पैसा वेस्ट नहीं करना, पैसा बचाने से सही रहता है, कहीं कल काम आ जाएगा। मेरे पिताजी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 2-4 बातें बता के गए थे, उसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने एक चीज़ बोला था मुझे कि बेटा 1 रुपया अगर बचाएगा ना तो कल आपको वही 1 रुपया काम आ जाएगा, बचेगा तो काम आएगा। अगर खर्चा कर दोगे तो कल आपको जब 1 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी तो बेटा तो आपके पास वो 1 रुपया नहीं रहेगा। इसलिए पैसा की कोशिश करना, पैसा बचाने की, ठीक है ना दोस्तों। पैसा बचाने से बचता नहीं, पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से बढ़ता है, बचाने से बचता है, कहने का मतलब बचाने से बचता है लेकिन बढ़ता नहीं। और इन्वेस्ट करोगे कहीं अच्छी जगह में तो इन्वेस्ट करने से पैसा बढ़ता है। किसी नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा मैं आपको कि पैसा कहाँ एक्जैक्टली यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इस बार अपने कपड़े लीजिए दोस्तों, लेकिन ज़्यादा महंगे मत यूज़ कीजिए। आजकल तो कपड़े आपको पता है पुराने दुकानें में जो सालों से चल रहे हैं, आपने एक चीज़ सोचा होगा, देखा होगा, पता भी होगा, लेकिन वो बात फील नहीं कर पाते हम लोग। जो एक दुकानदार है वो घर बैठे दुकान में बैठता है, एसी में फैन में आराम से बैठता है, काउंटर पे बैठता है, और वो छोटा दुकान से उसका बड़ा दुकान भी हो जाता है, छोटा घर से उसकी बिल्डिंग बन जाती है, 4 व्हीलर भी आ जाती है दोस्तों, वो बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, खुशी वो मेहनत करे तो कमाएगा, लेकिन बड़ा हुआ था। इसलिए हिंदुस्तान में देखा होगा दोस्तों आपने भी कि अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीबी रह जाते हैं। इसका रीज़न ये, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, किसी दिन मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस बात पर मुझे आप सुनना चाहते हो। तो ये चीज़, इसलिए कपड़े कोशिश करना है। आजकल तो पता नहीं दुनिया ऑनलाइन में कहाँ से क्या क्या चीज़ें मंगा लेती है, तो मैं नहीं बोलूँगा आप कहाँ से लेना आपने, सॉरी, बस मैं यही बोलूँगा कि अब बस ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना है कपड़ों में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जो घर में फरसान वगैरह बनाते हैं हम दिवाली में, कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, लाते हैं ना, बिल्कुल लाइए, लेकिन कोशिश कीजिए, मैं सभी माताओं से बहनों से मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, इस बार बाहर से देखना अपने हिसाब से। मैं किसी दुकानदार का दुश्मन हूँ नहीं, आपको जहाँ लाना है ला सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करना दोस्तों। आजकल काफ़ी चीज़ों में जो केमिकल की मिलावटें हो रही, कई बार आप न्यूज़ में भी देखते होंगे। मैं नहीं बोलूँगा अपने कहाँ से वो किस चीज़ करना है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बाकी जो सामान आप मार्केट में ला के उसका आप घर अपने तौर तरीके से बना सकते हो। उसमें क्या रहेगा माता, पता है, उसमें माता का प्यार रहेगा, बहन का प्यार रहेगा, बीबी का भी प्यार रहेगा। तो सारी चीज़ परिवार में जब बनेगी वो चीज़, पूरा परिवार एक जगह बैठ के जब दिवाली में वो खाएगा, मिठाई बनाओ, फरसान बनाओ, जो आपकी मर्जी बनाओ, जो आपको पसंद है, परिवार को पसंद है, लेकिन कोशिश करना कि सारी मिठाइयाँ फरसान अपने घर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बना सकते हो तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, आप कहीं से मंगा के खा सकते हो, लेकिन हेल्थ का जरूर ध्यान रखना। आजकल मैं हेल्थ की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बना भी 3 पार्ट बना चुका हूँ मैं, अभी और बनेगा, ये भी हेल्थ का ही पार्ट समझ के चलो, क्यों खान पान का मामला है। तो कोशिश करना, जो भी चीज़ें आप कोशिश करना अपने घर बनाने की। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, दिवाली आ रही, घर में बच्चे भी हो सकता, बड़े भी, तो फटाखे तो नहीं कर सकते आपका, मत लाओ फटाखे, मत फोड़ो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, फटाखे लाने से क्या होगा, पहले तो ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, होता ही, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, आजकल ऐसे बम आ रहे हैं दोस्तों कि जमीन हिल जाती है, इंसान हिल जाता है। तो लेकिन दोस्तों एक ध्यान रखना, अगर आपके घर में, मोहल्ले में, एरिया में, गांव में अगर कोई हार्ट पेशेंट होगा ना दोस्तों, उसको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करना दोस्तों, इतने बड़े धमाके वाले फटाके मत फोड़िएगा। ये दिवाली का धमाका ही होता है, मानता हूँ, लेकिन कोशिश करना है। किसी को देखो सुख कब मिलता है पता है, उसका आनंद कब मिलेगा, जब सभी को सुख मिलेगा तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन किसी को दुख देकर हम सुख कैसे पा सकते हैं, कैसे सुख मिलेगा ना हमें, अगर फील करोगे तो। अगर यार छोड़ यार कुछ नहीं होता है,
तो फिर मैं नहीं बोल सकता चीज़ को, बाकी आपकी इच्छा। कोई बीमार पेशेंट हो सकता है, आसपास फिर हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई बच्चों का स्कूल भी हो सकता है अगर दिन में आप काम करोगे तो कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन या कोई आर्मी भर्ती की पुलिस की भर्ती कर रहा है, उसको डिस्टर्ब ना हो, बस मैं इतना ही बोलूँगा। तो इसलिए ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखना। साथ साथ आप क्या सोच रहे हो, धमाकों से, बम से, फटाखे से वायु प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण भी होता है। तो किसी को देखो सांस की बीमारी, किसी को अस्थमा है, दमा बोलते हैं ना, सांस की परेशानी, किसको शुगर का कोई भी समस्या हो सकती है, बीपी वगैरह कोई भी। तो कोशिश करना इस बार दोस्तों कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो, चाहे ध्वनि से या चाहे वायु से। तो कोशिश करना इस बार ऐसे फटाके आपने, अगर मैं मना नहीं करूँ आपको कि फटाके मत ये कीजिए, मत तोड़ लीजिए, मत फोड़िए, लेकिन कोशिश करना है दोस्तों कि बस आपने आड़ोस पड़ोस वालों को दिक्कत ना हो, मुझे खुद को दिक्कत ना हो, ये मैंने सोचना चाहिए, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, क्योंकि गांव गले में, मोहल्ले में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, 1 महीने का, 15 दिन का, 1.5-2 महीने का छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, माता, जो भी दादा दादी, नाना नानी, तो उन पर उन चीज़ों का परिणाम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये थोड़ा सा सोचिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है दोस्तों। और जो भी चीज़ लेना आपको सर, जो भी फटाके लो, चाहे कपड़े लो, चाहे जो भी, खान पान में मत कंजूसी कीजिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो आइटम है दिवाली के लिए, थोड़े कुछ कम परचेस करो, थोड़ा सस्ता परचेस करो। बाकी आप तो खुद समझ और दोस्तों, मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा आपको। तो ये कोशिश करना आपने सारी चीज़ें, और आराम से खुशी अपनी मोहल्ले में, अपने घर में दिवाली मनाइए, भाई बहन इकट्ठा लीजिए। और बस मैं ज़्यादा ना बोलते हुए तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि इस दिवाली में खर्चा बचाना है, क्योंकि आज खर्चा बचाओगे तो कल पैसा काम आएगा। सबके पास ज़्यादा पैसा नहीं, कोई सर्वसामान्य भी, कोई बहुत ही गरीब भी, कोई ऐसा भी है दोस्तों कि वो दिवाली भी नहीं मना सकता है, ना फटाखे ले सकता है, कोई मिठाई फरसान ले सकता है। गरीब लोग भी अनाथ आश्रम में। तो एक काम करो, अगर दिवाली आप और खुशी मनाना चाहते हो, दोस्तों आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो अपने आस पास पड़ोस में कोई अनाथ आश्रम हो, कोई मुखबदिर स्कूल होती है, कोई बुजुर्ग लोग की भी अनाथ वृद्धाश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम बोलते हैं, वहाँ जाइए, उनको मिठाइयाँ ले जाइए, उनके साथ बैठिए 5-10 मिनट, हो सकता है उनको छोटा मोटा कोई कपड़ा खरीद के दीजिए। देखो वो आपको इतना आशीर्वाद देंगे, तो इतना आनंद मिलेगा उनको, और उसमें आपको भी मिलेगा। तो मैं आपको प्रेशर नहीं दे सकता हूँ, बस प्लान कीजिए दोस्तों, ऐसा कर सकता हूँ मैं, ऐसा सोचिए और आगे बढ़िए। बस मैं आपको दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और बस इस दिवाली में अपना खर्चा बचे, और पेड़ जरूर लगाएगा। भाई बहनों से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है, पेड़ जरूर लगाएगा, मुझे खुशी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, आने वाले भविष्य को भी मिलेगी, आपका भी नाम दर्ज रह जाएगा कि इस व्यक्ति ने यहाँ पेड़ लगाया था, उस वजह से मुझे यार ये सुकून मिल रहा है, छाया मिल रही है, फ्रूट मिल रहा है मुझे। तो बस कोशिश कीजिए दोस्तों, मैं अपनी बात में बोलते ही जाता हूँ, मैं रुकता नहीं। तो अगर आपको कुछ अलग सब्जेक्ट में आप मुझे सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखो दोस्त क्या होता है, कोई भी वीडियो मैं भी देखता हूँ यूट्यूब में, किसी को मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर ध्यान रखता हूँ कि यार उन्होंने एक वीडियो बनाया हमारे लिए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है बाय रिक्वेस्ट कि मैं उस चैनल को लाइक कर दूँ, अगर पसंद आएगा तो, नहीं तो मत कीजिए। ज़बरदस्ती तो मैं नहीं करना, कोई कर सकता है, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करते कोई, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के लिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों, हम तो दिवाली मना नहीं पाएंगे हम तो बस ऐसी जगह है कि हम दिवाली मना नहीं पाएंगे। आप दिवाली अच्छे से मनाओगे खुशी से, तो समझ लेंगे हम भी मना रहे। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, परिवारों में, ठीक है दोस्तों, अच्छा लगेगा तो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका भी आशीर्वाद मुझे दिवाली के समय में मिल जाएगा। और अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो और दोबारा सुनना चाहोगे, आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो बेल आइकन प्रेस जरूर दबाएगा दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपका पैसा नहीं कटता है, बस आशीर्वाद रूप में एक दोस्त को हेल्प करने की सोचते हुए दिमाग में ये चीज़ रखिए। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों। दोबारा इसी जोश के साथ दोबारा नए सब्जेक्ट लगे मैं आऊँगा दोबारा,
और मैं विदा लेता हूँ विलास पटेल, और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सबको एडवांस दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी दिवाली। जय हिंद।